दया और करुणा का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती, दयालु और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपने छोटे से खेत में काम करता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करता। खेत की समस्या। एक बार भारी बारिश के कारण मोहन के खेत में बाढ़ आ गई। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। मोहन बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास अगली फसल बोने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन मोहन मदद की उम्मीद में जंगल की ओर गया। वो सोचने लगा कि शायद कोई चमत्कार हो और उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटे से तालाब के पास एक घायल हिरण पड़ा है। वो दर्द से कराह रहा था। करुणा का निर्णय। मोहन को हिरण पर दया आ गई। उसने अपने कपड़े के टुकड़े से हिरण के घाव को बांधा और उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद हिरण थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। मोहन ने उसे आराम से चलने में मदद की और उसे जंगल के अंदर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अद्भुत घटना। हिरण ने अचानक मनुष्य की तरह बोलना शुरू कर दिया और कहा, मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण हिरण नहीं हूं। मैं जंगल का रक्षक हूं। तुम्हारी दया और करुणा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उपहार। हिरण ने अपनी पूंछ झटकाई और मोहन के हाथ में एक छोटा सा थैला प्रकट हुआ। उसने कहा, इस थैले में कुछ जादुई बीज है। इन्हें अपने खेत में बो दो। ये फसल न केवल जल्दी उगेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को भी बदल देगी। मोहन ने हिरण को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने थैले के बीज अपने खेत में बो दिए। जादुई फसल। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। ये फसल साधारण नहीं थी। इसमें इतने अनाज थे कि मोहन का पूरा जीवन बदल गया। वो गांव के सबसे संपन्न किसान बन गया और अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो गया। मोहन का आदर्श। मोहन ने अपनी नई संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और गरीबों को भोजन वितरित किया। उसके कारण पूरा गांव खुशहाल हो गया। नैतिक शिक्षा। दया और करुणा हमेशा लौट कर आती है। किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी कहानियों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।